नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध जो है सेवा का जो परीक्षा जो है 14/5/2023 को हुआ था, उसका जो है ये सेट दिया गया है। दोस्तों, चलिए इस सेट को हम लगाते हैं। जब यहाँ पे जो है सेट नंबर 1 का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 140। 2 का आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 770 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है 3 दिया गया मैथ का है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना दिया गया, तो मिश्रण में पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पानी का अनुपात आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों के ऊपर और निचली भाग क्रमशः होते हैं, तो समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः कैसे होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दीर्घ तरंगे विकिरण का भाग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिखरना इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण नहीं है, तो निम्न में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है एक मुक्त किरण वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये दोनों जो है समान त्वरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई वस्तु एक तरल में तैरती या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है किस पर, तो सही उत्तर हो जाएगा वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। वस्तु और तरल के घनत्व पर जो है ये निर्भर करता है कि वस्तु तैरती रहेगी या डूबेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा 8/3 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि तरंगें किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो ध्वनि तरंगें जो है ये ठोस में सबसे अधिक चलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठोस माध्यम में। आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, तो आर्यों का मूल निवास स्थान देखा जाए तो कहाँ था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 11 का बी हो जाएगा, एशिया माइनर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। अगर यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी कहा था, तो लेडी में रह जाएगा और लेडीज में हो जाएगा तो अरुणा आशा के लिए भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखा जाए तो कौन सा कथन जो सही है, तो गांधी और इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है यह प्रजापति को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बैमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो 16 का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो जमात खाना मस्जिद ये बलबन के द्वारा है, ये गलत है। अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कुतुब मीनार जो है ये इल्तुतमिश द्वारा, हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जबकि जमात खाना मस्जिद जो है बलबन द्वारा गलत दिया गया है। यहाँ पे जो है जमात खाना जो है ये खिज्र खां के द्वारा है, ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान का यह कथन था कि कांग्रेस जो है वास्तव में जो हथियारों के बिना गृह युद्ध है।
किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना के में निर्वासित कर दिया गया था? तो किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू के लड़ाई से यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे जो है सिलेक्ट द मोस्ट बताना है एंटोनिम कि गिव द वर्ड, यहाँ पे क्या होगा? तो 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड बताना है, यहाँ पे मीनिंग बताना है, तो 20 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 दिया गया, तो इसका जो है यहाँ पे जो है 21 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, फोरम हो जाएगा। और 22 यहाँ पे दिया गया है, तो 22 का जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका भी बी हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। और 23 हो जाएगा, चूज द वर्ड विच द सबटेक्स्ट बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 24 दिया गया है, तो 24 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे 25 का ये हो जाएगा। 26 दिया गया, तो 26 का जो है चाइल्ड प्ले हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों जो देखते हैं, निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा था? तो निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा था? तो बिहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 27 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, फुर्तीला इस प्रकार से लिखाता है। यहाँ पे जो है दिया गया है कि प्रश्न को यहाँ पढ़ना है कि प्रश्न के दिए गए वाक्यों में प्रथम और अंतिम अंशों के 1 और 6 संख्या दिया गया, इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटा गया है, यह अलावा की संख्या दिया गया है, ये चारों भाग अवस्थित है, तो इसको ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित क्रम चुनिए। तो मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का जो है क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर जो देखा जाए, शत्रुओं का मान मर्दन किया है, तो यहाँ पे सजाना है, तो सजाने के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबसे पहले व र ल हो जाएगा, व र ल य, तो व र ल य देखते हैं, व सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद जो है व र, उसके बाद जो है तीसरा नंबर पर ल आ जाएगा, उसके बाद चौथा नंबर पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की और रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किए, और जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन किया। तो ये ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर लय। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि का पर्याय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सजनी जो है रात्रि का पर्याय नहीं है। सही विकल्प चुनिए, तो सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ क्या हो जाएगा? तो जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। विपरीतार्थक बताइए, तो अनुराग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराग। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए, जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा, सुवक्ता कहते हैं। क्या? सुवक्ता। यहाँ पे जो है दिया गया है, इसको जो कथन को जो सजाना है, चलिए इसको सजाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा, तो 35 का यहाँ पे बी हो जाएगा। सबसे पहले र या ल व हो जाएगा, तो र पहले देखते कठिन हो जाता है, क्या हो जाता है? कठिन। तो कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है, क्या कठिन हो जाता है? तो मानवीय विकास का इतिहास। उसके बाद हो जाएगा
मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना होता है। यह राजा सम्राटों के युद्ध और सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होते हुए हम तक आई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु जनित रोग होता है कौन सा? तो वायु जनित रोग क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया, तपेदिक और निमोनिया। ये सभी जो वायु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मानो या न मानो, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थों से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और सींगों में भी हैं। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरोटीन प्रोटीन से बना होता है, केरोटीन से। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो अवशेषी अंग का उदाहरण है तो कान की मांसपेशियां जो है यह अवशेषी अंग का उदाहरण है। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में थकान जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भाग को सहारा प्रदान करता है वह क्या है? तो उससे जो है कोलेरेनिकाइमा कहते हैं, कोलेरेनिकाइमा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता जो है ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो 42 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोशिका रस से भरी रिक्तियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पौधे के तने का घेरा को बढ़ाने के उत्तरदायी कौन होता है? तो पार्श्व परिभाजी, पार्श्व परिभाजी जो होता है ऑप्शन नंबर 4। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? तो ये हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एफ ही इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परबलित ग्लास का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 वाला जब परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है ये क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, एक अधातु हो जाएगा। क्या? अधातु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाते हैं? तो सही उत्तर देगा रेपरेटिंग फनल का। रेपरेटिंग फनल का प्रयोग जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए तकनीकी का उपयोग करते हैं, रेपरेटिंग फनल का। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है तो घोल की सांद्रता क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट होता है तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक जैविक जैव उर्वरक होता है। एक जैविक जैव उर्वरक जो है वर्मी कंपोस्ट होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो 51 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा वनस्पति विज्ञान पौधे से और कीट विज्ञान जो है कीड़े से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ जो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया तो 52 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। 53 देखते हैं। यहाँ पे 53 का रीजनिंग का प्रश्न है तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ADIPY। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है तो चलिए इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीपा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या? विशाखापट्टनम। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है? तो सही उत्तर है गरीबी घटाने के लिए जो है जीविका योजना शुरू किया। क्या? जीविका। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सरबजीत सिंह ने।
सरबजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा को मिला था। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो हरियाणा को। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरेंद्र कपानी ने किया था, नरेंद्र कपानी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है ये किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु इकाई की क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है, इसके कारण जो है एक परमाणु इकाई के क्रिस्टली बनने का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल नियमों के बदलाव के कारण जो है यह कौन सा कंपनी जो है काम बंद कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याहू ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याहू जो है ये बंद कर दिया है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक ज्वाला जो है यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता मुखर्जी। गीता मुखर्जी जो है एक अन्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, राज कपूर। राज कपूर जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जबकि उस्ताद सिमसिल्ला खां हैं, सत्यजीत राय भी हैं और लता मंगेशकर को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जबकि राज कपूर को नहीं दिया गया है। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम के शुरू किया है? तो गूगल ने जो कौन सा प्रोग्राम जो है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गूगल ने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 68 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और इसके सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानवा घर कहा गया है? तो मानवा घर किस महाद्वीप को कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटमई। कटमई जो है यह निम्नलिखित में से हो जाएगा, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो भूपरपट्टी पर जो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन। यहाँ पे तत्व पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वालामुखी गतिविधि जो है यह पर्यावरण क्षति जो है बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुआ है, जबकि जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग के प्रदूषण और भूकंप ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना के कारण हुआ है, जबकि ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? तो सही है यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो समुद्री भूमध्य रेखीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ये सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जोड़ा जो है विशिष्ट वायु द्रव्यमान और विशेषता में सही है। निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलता है? तो मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गौरी गंगा। गौरी गंगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस आकार के महासागरीय कटक कौन है? तो एस आकार के महासागरीय कटक कौन हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य अटलांटिक कटक जो है यह एस आकार का महासागरीय कटक है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो यह जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है केंद्र के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या जो है कितना है? तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? तो संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 81 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा से लिया गया संघीय प्रणाली। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों को जो है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त सूची जो किस संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर देगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। भारत में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार जो भारत के संविधान के कितने में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो सही उत्तर देगा 86 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। राष्ट्रीय आय समान है, तो राष्ट्रीय आय समान किसका है? तो कारक मूल पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, कारक मूल पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो है राष्ट्रीय आय समान है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किसमें? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होता है किससे? तो भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति जो किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादन शुल्क से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुओं का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक वस्तुओं का क्या अर्थ होता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय के लाभ पहुंचाता है। एक वस्तु जिसका लाभ जो है अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है उसे जो है सार्वजनिक वस्तुओं का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा भी है, और जो यहाँ पे देखते हैं सकल नामांकन दर और स्वास्थ्य और पोषण। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वास्थ्य और पोषण नहीं दिया गया है, जबकि सकल नामांकन दर है।
भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसी बैंकिंग प्रणाली है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित बैंकिंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, पेंशन और वेतन पेंशन और सब्सिडी, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे जो मैथ का प्रश्न दिया गया तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% हो जाएगा। 96 के यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न दिया गया तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। 97 देखते हैं तो 97 के यहाँ पे जो है मैथ का है तो 97 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 3 4। और 8 का देखते हैं तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। और जो 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, 154। और 100 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यह जो है बिहार मत निषेध का जो प्रैक्टिस सेट ये जो है ये एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।